क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है कि हर आंदोलन में उपद्रवी घुस जाते हैं। ये उपद्रवी आते कहाँ से हैं और हर उपद्रवी का संबंध एक ही पार्टी से क्यों होता है। तो देश की जनता अब समझ चुकी है। वो फहराने वाला दीप सिंधु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका फोटो अमित शाह के साथ है। आपका फोटो है अमित शाह के साथ। आप अपने पिता के चांटा नहीं मार सकते तो वो बेटा जिसका पिता किसान आंदोलन में आए वो अपने पिता पे लाठी चार्ज करेगा, ये लाठी डंडे मारेगा। ये किसानों के भेष में, पुलिस के भेष में, जवानों के भेष में जो उपद्रवी घुसे, जिन्होंने देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज करने के लिए जो साजिश और षड्यंत्र रचा था, वो पूर्ण रूप से फेल होता हुआ नजर आया। और इसमें किरकिरी जो हुई है वो देश की सरकार की हुई है। दंगों से बचाने के लिए इंटरनेट बंद नहीं, देश की मीडिया को बंद कर देना चाहिए, वो सबसे बेहतर है। ये सर्वप्रथम कार्य करना चाहिए। मोहित जी, आज आप यहाँ गाजीपुर पहुँचे हैं। जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर सुबह से जो वहाँ साजिश एक रची गई, स्थानीय निवासी बताकर वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जाता है आंदोलन को खाली कराने। आंदोलन जहाँ चल रहा था वहाँ उस जगह को खाली कराने के लिए क्या कहेंगे इस पूरे षड्यंत्र के तहत? क्योंकि यहाँ पर भी 2 दिन से यही चल रहा था। एक दिन रात को लाइट काट दी गई, कल पूरी तरह से फोर्स लगा दी गई और फिर राकेश टिकायत जी का एक आह्वान होता है और फिर से आंदोलन दुगनी रफ्तार से खड़ा हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से आपने कल रात देखा, कल रात का दृश्य बहुत ही असमंजस स्थिति का था और देश के वो तमाम पत्रकार यहाँ आ गए थे जिन्होंने 60 दिन से कभी किसान आंदोलन को कवरेज नहीं दी, लेकिन कल के दिन वो देश के किसानों को कवरेज देते हैं और बड़ी खुशी के साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रोड खाली करा दिया जाएगा देश के पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, उन तमाम लोगों का दिल से सैल्यूट है। राकेश टिकैत जी हों और तमाम तरीके के लोग हों जिन्होंने कल इस किसान आंदोलन को अपनी जगह पर बनाए रखा। और मैं आपको बताऊं कि देश के सरकार ने जिस तरीके का प्रयास किया था किसान की छवि को खराब करने का, असल में अब वो पासा उल्टा पड़ चुका है। अब अगर छवि खराब हो रही है तो वो देश की सरकार की, देश के किसान की नहीं, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है कि हर आंदोलन में उपद्रवी घुस जाते हैं। ये उपद्रवी आते कहाँ से हैं और हर उपद्रवी का संबंध एक ही पार्टी से क्यों होता है। तो देश की जनता अब समझ चुकी है। जिस तरह से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही चीज़ को चला रही थी कि झंडा फहराया गया, एक झूठ परोसा जा रहा था कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, जबकि लाल किले का झंडा बदस्तूर वहीं फहरा था। लेकिन जो पटका उस पोल पर फहराया गया वो भी हालांकि गलत है, लेकिन जो झूठ परोसा गया सरकार मीडिया के द्वारा, जो देखिए वो फहराया किसने? वो फहराने वाला दीप सिंधु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका फोटो अमित शाह के साथ है। आपका फोटो है अमित शाह के साथ? आपका क्यों नहीं है? चाचा फोटो है आपका अमित शाह के साथ? अमित शाह के साथ भी है, उसमें मेरा नहीं है कभी फोटो अमित शाह के साथ? नहीं, कभी नहीं मिले आप कभी? नहीं, हम कभी नहीं मिले। आप मिले कभी अमित शाह से? अपने क्षेत्र के निगम पार्षद से मिले कभी? ये देखिए, देश की जनता निगम पार्षद से नहीं मिल पाती और वो देश के गृह मंत्री से मिल लेता है, तो संबंध है तभी तो बैठ के मिल लेता है साथ में। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है वो पूरा देश जानता है। दूसरी ओर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी, तो देश की मीडिया का काम है देश में दंगे भड़काने का काम करना। देश की मीडिया वो तस्वीरें नहीं दिखाती कि जब एक और आर्मी को ऑफिसर को चोट लगती है तो देश की जो किसान है वो आगे आकर एक आर्मी ऑफिसर को बचाते हैं, उसके सर पे बहते हुए खून को रोकते हैं। दूसरी ओर एक बेटा जो कि यूपी दिल्ली पुलिस में है और दूसरी ओर उसका पिता जो है वो यूपी से आता है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, लेकिन देश की मीडिया ये भी नहीं दिखाती। एक बात आप मुझे बताइए, आप अपने पिताजी के चांटा मार देंगे? मार देंगे? हाँ या ना बताइए? नहीं मार सकते ना। या आप एक बात बताइए, तो फिर एक बात मुझे आप बताइए, जब आप अपने पिता के चांटा नहीं मार सकते तो वो बेटा जिसका पिता किसान आंदोलन में आए वो अपने पिता पे लाठी चार्ज करेगा, ये लाठी डंडे मारेगा। ये किसानों के भेष में, पुलिस के भेष में, जवानों के भेष में जो उपद्रवी घुसे, जिन्होंने देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज करने के लिए जो साजिश और षड्यंत्र रचा था, वो पूर्ण रूप से फेल होता हुआ नजर आया और इसमें किरकिरी जो हुई है वो देश की सरकार की हुई है। दंगों से बचाने के लिए इंटरनेट बंद नहीं, देश की मीडिया को बंद कर देना चाहिए, वो सबसे बेहतर है। ये सर्वप्रथम कार्य करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे आंदोलन को लेकर जो मैं गोदी मीडिया कहूँगा मैं, उसका जो रोल रहा है वो किस तरह का रहा है, आप कैसे देखते हैं? गोदी मीडिया का रोल तो पूर्ण रूप से ये रहा था कि गोदी मीडिया का बस नहीं चल रहा था कि देश के किसान को वो आकर खुद ही पीटना शुरू कर दे। देखिए, दलाली की इतनी बुरी आदत हो गई है, जिस बंदे को दलाली की आदत हो जाए ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। कल भी हम यहाँ देख रहे थे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके जो एंकर्स हैं वो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इतनी
मतलब अग्रेसिव रिपोर्ट। हाँ जी, वो कभी नहीं आए पहले, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। वो किस तरह का एक अलग तरह का माहौल। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती साहब, ये तो अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझ रहे हैं, देश के पत्रकारों को आदत हो गई है गुलामी करने की, और भारत देश के अंदर पत्रकारों की आदत है गुलामी करने की। ये पहले गुलामी करते हैं सरकार की, उसके बाद में गुलामी करते हैं उद्योगपतियों की, और जो इनकी जेबें गर्म करता है, जेबों में पैसा देता है, ये लोग उसी के लिए खबर दिखाते हैं, बाकी देश के किसान के लिए नहीं दिखाते। अच्छा, राज जिस बात का जिक्र राकेश टिकैत जी ने किया था और जिस बात को कहते हुए वो भावुक हो गए थे, आज सुबह वही मंजर सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिला। क्या कहेंगे कि जो घटना रात में यहाँ घटने वाली थी वो सुबह सिंघू बॉर्डर पर घट गई? बिल्कुल घट दी। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर रक्त बहता है तो इससे नुकसान हमारे ही देश का है, मरने वाला व्यक्ति हमारे देश का है, मारने वाला व्यक्ति हमारे देश का है, तो हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये लड़ाई अमेरिका और चाइना से नहीं लड़ी जा सकती? क्या ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं लड़ी जा सकती? क्यों भारत देश के लोगों का लहू बहाया जा रहा है? तो देश की सरकार से निवेदन है, किसान से को वापस भेजे और किसान से माफ़ी मांगे। एक बिल को वापस लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी, या एक बिल वापस लेने से देश का कोई सम्मान नहीं झुक जाएगा। आप लोग समझ के देखिए और इस बिल को वापस लीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके, थैंक यू।